इस वक्त मैं अलवर ग्रामीण सीट की माधोगढ़ ग्राम पंचायत के बोधशाला स्कूल के पास मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये एक जो पुलिया बनाई गई थी वो पुलिया अब टूटकर ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही आपको ये बता दूं कि ये अलवर ग्रामीण सीट पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का ये गृह क्षेत्र आता है। पिछली 5 साल अशोक गहलोत सरकार में टीकाराम जूली मंत्री पद पर रहे और अब इस बार भी वो विधायक बड़ी संख्या से बड़े मतों से विधायक जीत करके आए, लेकिन उनके गृह क्षेत्र के हालात इस तरह के हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ घट सकता है। क्योंकि पहले ही कुछ दिनों पहले हमने झालावाड़ में देखा कि एक स्कूल गिर गई, उसके नीचे 7 बच्चे मरे, सैकड़ों बच्चे घायल हुए। उसके बाद भी सरकार अब इन जैसी जगहों की सुध नहीं ले पा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर जो यहाँ का बोधशाला स्कूल है वो है और इस रोड के इधर हज़ारों की आबादी रहती है और इसी टूटी हुई पुलिया के ऊपर से वो रोज़ गुजरते हैं, उनके बच्चे जाते हैं। किसी दिन भी कभी कोई बड़ा हादसा घट सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या टीकाराम जूली जी लेंगे कल को अगर इस तरह की घटना यहाँ घट जाती है इनके साथ? क्योंकि हमने देखा है कि जब राजस्थान में कोई भी घटना घटित होती है तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बड़े मुखर होकर सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन अब उन्हीं के क्षेत्र में इस तरह के हालात अगर पैदा हो रहे हैं तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे साथ गांव के कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा क्या इसके अलावा और समस्याएं, क्योंकि ये तो बड़ी भारी समस्या है। किसी भी दिन यहाँ कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है, कोई गाड़ी गिर सकती है, कोई बच्चा गिर सकता है, कोई महिला, कोई भी। तो क्या लगता है आपको? अभी इस रोड को लगभग टूटे हुए लगभग 5 साल हो गई। पूरा रोड टूटा हुआ है। इससे आगे भी रोड है, पूरी ढाणी कम से कम भी नहीं तो 500 घर की आबादी है। पूरा रोड टूटा हुआ है इससे आगे, जिसमें स्कूली बच्चे भी आते हैं, इधर से आना जाना रहता है स्कूल में। और कोई बीमार हो जाता है तो कोई डिलीवरी केस जाते हैं तो वो नहीं निकल पाते रात को, जब ये नदी उफान पर होती है। रूपा रेल की सहायक नदी है। लेकिन हमने इसको लेकर एसडीएम मालाखेड़ा को भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। आए दिन हम मांग उठा रहे हैं कि इस उपली ढाणी वाली मैं पुलिया के साथ इस रोड को बनाया जाए। और आदरणीय अभी जूली साहब से हमारी बात नहीं हुई है, वो विदेश गए हुए हैं। जैसे ही वो आएंगे उनसे इसको लेकर हम बात करेंगे। और उनसे मेरी फ़ोन पर वार्तालाप हुई है उनके पीए से। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही साहब आएंगे हम आपकी इस पुलिया के मुद्दे को उनके सामने रखवाएंगे और आपके जो भी युवाओं की मांगे हैं इनके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब जो एमएलए होता है, एमएलए लेड का पैसा होता है या किसी प्रकार से जूली साहब पैसे देते हैं तो ग्राम पंचायत के खाते में आते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया हमारा ऐसा है कि क्षेत्रवाद के हिसाब से डिवाइडेशन कर रखा है। इस क्षेत्र में आज तक 1 रुपए का विकास नहीं हुआ है। यहाँ का सरपंच बिल्कुल सोया हुआ है। सरपंच आया, विजिट करके गया, सरपंच क्या करके गया। लेकिन आप देख रहे हो जिस प्रकार से युवा पूरे हताश खड़े हैं, ये आशा कर रखे हैं कब ग्राम पंचायत का सरपंच जो सोया हुआ है वो जागेगा और यहाँ का विकास करवाएगा। लेकिन इस विकास की गंगा को सरपंच ने क्षेत्रवाद की आड़ में पूरे विकास की जो गंगा बह रही थी उसको बंद कर दिया एक तरह के क्षेत्रवाद करके। हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। हम और अभी जूली साहब आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये हमारी पुलिया किसी भी तरीके से, और ये रास्ता पूरा ये उपली ढाणी तक जाता है। अंदर माधोगढ़ में लगभग 500 घर हैं। जो मुख्य सड़क NH 248A को जोड़ता है, ये आम रास्ता गांव वालों का है। और ये जब तक नहीं बनेगा, चाहे मेरे को पूरे युवाओं के साथ आमरण अनशन पर बैठना पड़े ग्राम पंचायत माधोगढ़ मुख्यालय पर, लेकिन ये रोड में बनवा के और साहब से बात करके जैसे नेता प्रतिपक्ष जी आएंगे उनका मार्गदर्शन लेंगे कब तक ये रोड बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं ग्राम पंचायत मुख्यालय माधोगढ़ पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। तो ये जो पुलिया जो टूटी है ये कब टूटी थी? इसको टूटे लगभग 8-9 महीने हो गए। मतलब पिछली बारिश में टूटी थी ये? हाँ, पिछली बारिश में टूट गई थी। और पिछली बारिश से अब तक यहाँ इसको संभालने आ पाया कोई नेता? अभी टीकाराम जूली जी आए कभी यहाँ? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जी ने दौरा किया था यहाँ पर। अभी 1-2 एक्सीडेंटल केस हुए थे और अपने विधानसभा के अंदर जितने भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे, 6 भैंस जो कि करंट से अभी झुलसी थी, उसमें भाई राकेश दायमा जी के साथ नेता प्रतिपक्ष जी और अनेक पार्टी संगठन के लोग आए थे। उनके सामने हमने मुख्य मांग रखी थी। नेता प्रतिपक्ष जी ने दौरा किया है यहाँ तक। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरों पर जाते हैं तो कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर होती है कि विदेश यात्रा में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अब विदेश यात्रा पर हैं। क्षेत्र के हालात बदहाल हैं बिल्कुल। और कुछ युवा साथी हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या समस्याएँ हमारी। क्या नाम भाई आपका? चंद्रपाल गुजर नाम है सर मेरा। ये पुलिया लगभग 2 साल से टूटी हुई है और प्रशासन अभी तक इस प्रशासन की नज़र में हमने मतलब कई बार अवगत भी करा दिया इसके बारे में, पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया। इससे आगे रास्ते का और भी बुरा हाल है। मतलब सुबह बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जो बुजुर्ग आते हैं वो भी परेशान हैं। काफ़ी समस्याएं हैं।
सामना करना पड़ रहा है। तो आपने कभी, आपके जो विधायक हैं टीकाराम जूली जी, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और ये बहुत बड़ा कद होता है विधानसभा में, तो कभी उनके समक्ष ये बात आपने उठाई है कि हमारे गांव में तो इस तरह के हाल बेहाल हैं और तकरीबन पिछले 1 साल से हैं, तो ये कभी रखी है आपने? हाँ, हमने ज्ञापन भी दिया था उनको, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, अभी ऐसा कुछ करवाया नहीं है उन्होंने। 1 साल से खाली आश्वासन दे रहे हैं टीकाराम जूली जी, कुछ किया नहीं है इसका, है? हाँ, कुछ नहीं किया। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जब कोई बड़ा हादसा यहाँ घट जाएगा, किसी की जान चली जाएगी, तब ठीक होगा क्या ये? लगता तो ऐसा ही है, 2 साल से ऐसी कैसे पड़ी है अभी तक ये। माधोगढ़ गांव के कुछ और युवा मेरे साथ में, इनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम भाई? खुशीराम गुर्जर है मेरा नाम। इस समस्या का तो हमको तो रोज़ सामना करना पड़ता है। मेरा घर पास में ही है और ये जंगली क्षेत्र है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है। हर रोज़ इस समस्या का सामना करना पड़ता है हमको। और इधर हमारे पास में एक स्कूल पड़ती है, तो इधर ढाणी के पास से जो टोटल बच्चे आते हैं इसी रास्ते से जाते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है। और रात को भी काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है। रात में तो 2-4 बार इधर बाइक वाइक गिर चुकी है, जो इसमें गिर भी चुके हैं। एक बार मोटरसाइकिल गिरी थी, उसके खूब चोट भी आई थी। तो इस समस्या का हमको तो रोज़ सामना करना पड़ता है। रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई दिख ना रही बात टीकाराम जूली जी की, तो उसके भी आजकल क्या होता है कि जो कोई सुनने वाला और कहने वाला होता है तो उसकी तो वो सुन लेते हैं। हमारे यहाँ कोई क्या है कि एक बार नीचे चल के देखते हैं किस तरह के हालात है, क्योंकि नीचे बड़ी खाई जैसी एक बार बनी हुई है। खाई नहीं, इधर तो मरने का खतरा है। और दूसरी बात, टीकाराम जूली जी को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि इधर क्या हो रहा है कि नहीं। जब वोट मांगने का टाइम आता है तब तो लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और सुनने सुनाने के लिए कोई बात है नहीं। देखिए, मैं नीचे चलकर आपको असल हालात दिखाता हूँ, किस तरह की यहाँ समस्या है। ये किसी न किसी बड़ी घटना, दुर्घटना को यहाँ किसी भी दिन घट सकती है। अब मैं दिखाता हूँ कि ऊपर से जैसा ये दिख रहा है, हकीकत में वैसा नहीं है। नीचे से तकरीबन 5 फुट गहरी खाई इसके नीचे खुद चुकी है। देखिए, अब ये जो ऊपर से जो पुलिया टूटा हुआ थोड़ा ठीक सा दिख रहा था, लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें असल खेल क्या है। कैमरामैन साथी से कहूँगा आगे आ जाएं थोड़ा सा। कि तकरीबन अब जब टूटने के बाद ये पुलिया 6 फीट की दूरी तक बचा है, लेकिन 6 फीट की दूरी को आप नीचे से देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 फुट आपको नीचे इसमें खाई दिख जाएगी, जो नदी के तेज बहाव के कारण पड़ गई है। अब ये पुलिया किसी भी दिन यहाँ से गिर सकती है और किसी भी दिन झालावाड़ जैसी बड़ी दुर्घटना यहाँ घट सकती है, क्योंकि ये तो आम रास्ता है ग्रामीणों के आने जाने का, और इसी में आगे एक बौद्धशाला स्कूल भी है। अगर स्कूल जाते समय बच्चों के साथ में झालावाड़ की तरह कोई दुर्घटना घट गई तो क्या टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़े मुद्दे उठाते हैं राजस्थान में, वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और बड़ा सवाल ये है कि ये कब तक ठीक हो पाएगा, कब तक ग्रामीण आश्वस्त रहेंगे? क्योंकि जब भी इधर से जाते हैं तो हमेशा डर और खौफ में जाते हैं, कब उनकी मौत यहाँ गिरकर और बड़ी दुर्घटना के साथ में हो जाएगी। तो भाई, ये आपने कभी नीचे से कभी फोटो वगैरह खींच के जूली जी को भेजी है क्या? नहीं, वो खुद ही आ चुके हैं ना, देख चुके हैं, उनको पूरी चीज़ का पता है। ये अंदर तक टूटी हुई है पूरी, इसमें वो भी नहीं है कि भाई कोई यहाँ तक बच रही है। अंदर तक पूरा खत्म है ये रोड। ये तो क्या है, सीमेंटेड है, थोड़ी सी बच रही है इधर से। अगर कोई ओवरलोड साधन आएगा तो वो साधन भी और जो चलाने वाला है ना वो भी खत्म होगा साथ साथ में। ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन शासन प्रशासन को सुनता ही नहीं है। तो अब क्या मांग करना चाहते हैं जो भी जिम्मेदार अधिकारी या नेता आपके प्रतिपक्ष देख रहे हो? थोड़ी सही हो जाए, ये दोबारा से बन जाए। इसमें पहले पाइप वो मोरे डाले थे, अगर ये थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो पानी नीचे से निकल जाए। उस दिन क्या करे, इसमें मोरा डाल के, और मोरे तो जाते हैं बंद और पूरा पानी आता है ऊपर से। अगर ये इसमें पिलर वगैरह लगते तो पानी नीचे से चला जाता और पूरा गाँव का जो आवागमन है वो सुरक्षित रहता। अब इसमें क्या है, इसमें तो खतरा मंडरा रहा है, बस मरने की संभावना है। देखिए, किसी भी वक्त यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर कोई भी जिम्मेदार नेता या अधिकारी हमारी आवाज़ को सुन रहा हो तो इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और गांव वालों को आश्वस्त किया जाए कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24, मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।